और भारत में भी दो राज्य पड़ोसी राज्य है जिनका रिश्ता है छोटे भाई और बड़े भाई का, लेकिन उन राज्यों में पानी को लेकर विवाद है। बूंद बूंद पानी की लड़ाई है। बयानों में बूंद बूंद पानी का जिक्र किया जा रहा है कि एक बूंद पानी नहीं है देने के लिए, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अपने हक का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा नंगल डैम को लेकर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, पानी को लेकर, वो विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में भी इस पर विस्तार के साथ सुनवाई हुई। हरियाणा की तरफ से यह भी कहा गया कि हमारे जो हक का पानी है वो हम लेकर रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से यह कह दिया गया कि एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा। पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। हरियाणा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। हरियाणा की सभी पार्टियों ने कहा कि सरकार के साथ हैं, चाहे कोई भी लड़ाई लड़ी जाए अपने हक के लिए। पंजाब की विधानसभा में कई प्रस्ताव पेश किए गए कि हरियाणा को पानी नहीं देंगे, उसमें सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया। अदालत की चौखट तक मामला पहुंचा। पंजाब पुलिस की तैनाती से शुरू हुआ विवाद। डैम पर जो पंजाब पुलिस की तैनाती कर दी गई थी, उसके बाद अब राज्यों के अधिकारों और जल बंटवारे की संवैधानिक व्याख्या तक जांच पहुंचा है। और इसी मुद्दे पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए साफ किया कि जो व्यवहार हम दुश्मन देशों के साथ करते हैं वैसा अपने राज्यों के साथ नहीं होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत ने अगर पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं तो राज्यों के बीच ऐसा टकराव नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है, हम ऐसा अपने देश के दुश्मन के साथ करते हैं, ऐसा अपने राज्यों के बीच ना करें। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बीबीएमबी की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जिसमें पंजाब पुलिस की तरफ से नंगल डैम पर कब्जा करने और हरियाणा को पानी की आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाया गया। सारे विवाद की शुरुआत होती है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल पंजाब ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया। 30 अप्रैल को बीबीएमबी की मीटिंग में पानी देने पर सहमति बन गई। पंजाब ने फैसला नहीं माना तो 1 मई को बीबीएमबी में वाटर रेगुलेशन डायरेक्टर बदला गया। पंजाब ने डैम पर पुलिस भेज दी। 2 मई को गृह मंत्रालय ने मीटिंग की, पंजाब से पानी देने को कहा, लेकिन पंजाब ने इनकार रखा। इसके बाद पंजाब ने ऑल पार्टी मीटिंग की। एक स्पेशल सेशन बुलाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीबीएमबी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। ਇਹ ਤਾਂ ਸਫੈਦ ਹੱਥੀ ਬਣ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਪੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆ 35 ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਓ ਭਾਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੇਟ ਖੋਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਆ ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। डैम साइट पर पुलिस बल तैनात करने के फैसले के खिलाफ अदालत में सुनवाई की मांग की। बीबीएमबी ने पक्ष रखा, जलाशय ओवरफ्लो हो रहे हैं, नीचे के राज्य सूखे के कगार पर होंगे। पंजाब ने डैम पर सिक्योरिटी लगाकर काम रोका। नंगल डैम पर 55 पुलिसकर्मियों की अचानक तैनाती हुई। बीबीएमबी ने कहा कि पंजाब ने जबरदस्ती एक तरफा कार्रवाई की। बातें जो है इंटरकनेक्टेड हैं। 23 तारीख की मीटिंग में फाइनल डिसाइड हुई थी शेयर एलोकेशन टू रिलीज द वाटर एट ए पर्टिकुलर टाइम। सिर्फ 8 दिन का ये डिस्प्यूट था जिसमें हम हरियाणा को पानी कुछ ज़्यादा देना चाह रहे थे। तो उस 8 दिन के पानी के रिलीज को लेकर ही पंजाब की ऑब्जेक्शन थी, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस डिप्लॉयमेंट से हमारे कार्य वहाँ पर रोक दिए थे। तो हमने उन्हें जाकर के पिटीशन में यही कहा था कि हमारे ये काम जो है ये रोके नहीं जा सकते, फंक्शनिंग वैसे ही चलनी चाहिए बोर्ड की जैसे चल रही है। अगर आपको कोई डिसीजन बोर्ड का ये नहीं पसंद आता है तो उसका एक लीगल दायरा है जहाँ पर वो चैलेंज होती है और वैसे ही करना पड़ेगा पंजाब को। इंडो पाक टेंशन का हवाला दिया पंजाब ने सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर के। वो उन्होंने जब बोर्ड को ईमेल डाला था तो ये एक हवाला था या बहाना था, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोर्ट में ऐसी कोई बात उन्होंने उठाई नहीं। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि सिक्योरिटी बढ़ाने का मकसद कुछ और था। वहाँ बीबीएमबी के अधिकारियों को रोका गया, ऐसे कोई तथ्य आपने रखे कि किस प्रकार से रोका गया? हमारे चीफ इंजीनियर ने हमें बोर्ड के चेयरमैन को ईमेल डाला है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसी पर हमने पिटीशन दायर की है। बीबीएमबी के पक्ष के बाद हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखा। कहा, पंजाब पुलिस का बीबीएमबी के काम में हस्तक्षेप नहीं है। डैम की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ सीमा सुरक्षा के लिहाज से एहतियात है। बीबीएमबी तय नहीं कर सकता कि पुलिस कहां तैनात होगी।
ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ BBMB ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ 1960 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਵੇਕ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ BBMB ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸਿਸ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਸ ਨੇ वो बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ने सेंटर के लिए भी ते स्टेट के लिए भी। पंजाब के तर्क को BBMB ने दोबारा काउंटर करते हुए कहा कि पंजाब की तरह कल हिमाचल भी अगला दावा भाखड़ा डैम को लेकर कर सकता है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सभी राज्यों को बराबर समझा जाना चाहिए। ऐसा भारत सरकार की तरफ से हमने हाईकोर्ट को ये कहा है कि BBMB एक इंस्टीट्यूशन है जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है, वो डिसाइड करती है कितना पानी किसको जाना, कैसे जाना है। BBMB ने एक प्रस्ताव पास करके हरियाणा को राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी देने का निर्णय किया। उस बैठक में पंजाब के लोग भी उपस्थित थे, बाकी सब राज्यों के लोग भी थे। अगर किसी राज्य को उस पर आपत्ति है तो वो कानून के अनुसार उसे चुनौती दे सकता है। इस प्रस्ताव को किसी सरकार ने चुनौती नहीं दी है। जब भारत सरकार को इसकी जानकारी मिली तो 2 मई को हमने दिल्ली में सभी राज्यों की बैठक बुलाई, उसमें पंजाब के प्रतिनिधि भी थे और सबसे निवेदन किया कि BBMB का निर्णय लागू करने दिया जाए। हमारा कहना यह है कि BBMB का निर्णय लागू करने दिया जाना चाहिए और पुलिस जो वहां डिप्लॉय की गई है, पुलिस डिप्लॉय करने का कोई औचित्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे संस्थाओं की सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हवाले होनी चाहिए। पानी की ये जंग पंजाब और हरियाणा के बीच शुरू होकर कानूनी लड़ाई तक आ पहुंची है, जिसमें अब आरोपों के साथ सबके अपने अपने दावे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।